स्वागत बढ़ते आगे। खालिस्तानी आतंकियों को हथियार पहुंचाने वाले गिरोह के सदस्यों ने इस बात का खुलासा किया है कि झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साव को हथियार की सप्लाई करते थे। अमन साव का गिरोह उन्हीं हथियार के बल पर जेल में रहकर भी अपनी सल्तनत चला रहा है। दरअसल एक सप्ताह पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में जो खुलासा हुआ है उसने न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि झारखंड पुलिस की भी नींद उड़ा दी है। तस्करों ने बताया कि वह झारखंड में अमन साव गैंग को भी हथियार की सप्लाई करते थे। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता आईजी अभियान अमोल होमकर ने बताया कि मामले की जांच के लिए झारखंड पुलिस के एक स्पेशल ऑफिसर को तैनात किया गया है। स्पेशल सेल से मिले इनपुट के आधार पर हमारी टीम भी पूरे मामले की जांच कर रही है। आईजी के अनुसार झारखंड पुलिस की एक टीम दिल्ली में कैंप कर रही है। अमन साव वर्तमान में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है, लेकिन अमन साव के गिरोह के पास AK-47 समेत कई घातक हथियार हैं। केवल अमन ही नहीं बल्कि उसका खास सहयोगी सुजीत सिन्हा के पास भी अत्याधुनिक हथियार हैं। दोनों जेल में बंद हैं, लेकिन वहीं से अपनी सल्तनत चला रहे हैं। दोनों के गुर्गे अक्सर अत्याधुनिक हथियारों को हाथ में लेकर वीडियो जारी करते हैं। वर्तमान समय में इस गिरोह का आतंक कोयलांचल में सिर चढ़कर बोल रहा है। रंगदारी इस गिरोह का मुख्य पेशा है। रंगदारी देने से इनकार करने वालों के घरों पर इनके गुर्गे दिन दहाड़े हमला करते हैं। गिरोह के लोगों ने पहले कई लोगों की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि उसने रंगदारी देने से इनकार किया था। झारखंड में अलग अलग गिरोह हथियार की सप्लाई करते हैं। अब तक सर्वाधिक हथियार मुंगेर के रास्ते पहुंचने की बात सामने आई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पारडी गैंग, जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हथियार की तस्करी करने वाले गैंग और नागालैंड के अलगावारी नेता इन संगठन के द्वारा भी हथियार की तस्करी झारखंड बिहार में करने की बात सामने आ चुकी है। खालिस्तानी आतंकियों को हथियार पहुंचाने वाले नेटवर्क का किसी आपराधिक गिरोह को हथियार की सप्लाई करने का अब पहला मामला सामने आया है। झारखंड के बड़े आपराधिक गिरोह भी अब अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करों के संपर्क में आ चुके हैं। इससे पहले जांच में यह खुलासा हो चुका है कि राज्य में उग्रवादी संगठनों के द्वारा बड़े पैमाने पर विदेशी हथियारों की खरीद की गई है। एनआईए की जांच में उग्रवादी संगठनों के द्वारा नागा हथियार तस्करों के गैंग और बिहार के हथियार तस्करों की मिलीभगत से उग्रवादी संगठनों तक हथियार पहुंचाने की बात सामने आ चुकी है। इन हथियारों का जखीरा बांग्लादेश व म्यांमार के रास्ते बिहार और झारखंड के उग्रवादियों तक पहुंचता है। 2 वर्ष पहले पलामू में पुलिस और टीपीसी उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ के बाद अमेरिकन राइफल बरामद की गई थी। एनआईए की जांच को आधार माने तो राज्य में नागालैंड के हथियार तस्करों से सर्वाधिक हथियार झारखंड के टीपीसी उग्रवादियों ने खरीदी है। पूर्व में कुछ ऐसे मामले भी सामने में आए थे। कुछ वीडियोस, व्हाट्सएप वीडियोस वगैरह भी हम लोगों को मिले हैं। उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें जो भी लोग शामिल हैं उन पर पूर्व में भी कार्रवाई की गई है, लोग पकड़े गए हैं। और ये पूरा जो एक आपराधिक गिरोह और उनके जो अवैध हथियार से संबंधित जो मामले हैं उसकी काफ़ी डिटेल में मॉनिटरिंग हो रही है। उसके लिए एक स्पेशल विशेष हमारी टीम है जो कार्यरत है, और बाहर के राज्यों से भी जितने इस तरीके के लिंक्स हमको मिल रहे हैं उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इस पूरी खबर पर नैयर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नैयर, जिस तरीके से गिरोह झारखंड में काम कर रहा है, हथियार की सप्लाई हो रही है। अमन साव की बात करें तो वो जेल में बंद है, लेकिन जेल से वो जो सल्तनत है वो चला रहा है। हथियार जो है उसका जखीरा जो है वो पहुंच रहा है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा नेक्सस काम कर रहा है, पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, ये बड़ी चुनौती झारखंड पुलिस के लिए भी है। किस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को देख रहे हैं? देखिए, झारखंड पुलिस के द्वारा हालांकि 2 चुनौती है। एक तो झारखंड में गैंगस्टर का हावी होना और दूसरा उग्रवादी। एक तरफ उग्रवादी तरफ अगर रांची पुलिस या झारखंड पुलिस हावी रहती है तो दूसरे तरफ जो गैंगस्टर जो है, जो रंगदारी का काम किया करते हैं, वो अपना सिक्का चलाते हैं। यानी कि दोनों तरफ झारखंड पुलिस के लिए परेशानी है। लेकिन इस बार झारखंड पुलिस काफ़ी मजबूत होकर लौटी है और एक एक जो पक्ष है उसकी जांच की जा रही है कि ये इन गैंगस्टरों के पास से कहां से हथियार आता है और इसे हथियार कौन सप्लाई करता है। इन बिंदुओं पर झारखंड पुलिस कार्य कर रही है और उसमें कुछ बहुत सी सफलता झारखंड पुलिस को मिली है, जिसमें झारखंड पुलिस ने दिल्ली भी अपने
सदस्य को भेजा है जांच के लिए। उसमें भी इस बात की पुष्टि हुई है कि बाहर से जो हथियार है बाहर से सप्लाई होती है इन गैंगस्टरों को, और इसके एवज में गैंगस्टर भारी रकम जो हथियार मुहैया कराता है उसे देता है। हालांकि झारखंड पुलिस के द्वारा इस बात की भी अंदेशा की है कि जो हथियार जो सप्लाई होती है वो झारखंड इलाके के उन इलाकों में जहां दूसरे राज्य का सीमांकन प्रारंभ होता है तो वहीं से हथियार सप्लाई होती है। हालांकि झारखंड पुलिस इसके में लगी हुई है कि जो जितने भी हथियार सप्लाई करने वाले हैं उस पर दमबिस लगाया जाए, और समय समय पर जो झारखंड में जो बंद गैंगस्टर है जैसे अमन साव जैसे मशहूर गैंगस्टर है उन पर नजर रखे। तो झारखंड पुलिस उस पर भी नजर रखी हुई है, लेकिन रांची पुलिस को अभी सफलता नहीं मिली है, क्योंकि गैंगस्टर अमन साव के द्वारा भी हाल फिलहाल में बड़ी उद्योगपति या कारोबारियों को रंगदारी मांगी गई थी। हालांकि बहुत से ऐसे केस होते हैं जिसमें उद्योगपति या बिजनेसमैन कोई भी हो पुलिस तक इस खबर को नहीं पहुंचाते और वो आराम से गैंगस्टर को रकम दे देते हैं। इससे गैंगस्टर के जो गुर्गे लोग हैं उसका हौसला काफी बढ़ जाता है। इसलिए पूरी तरह से झारखंड में ये लोग पूरी तरह से पांव जमा चुके हैं, और इन्हीं पांव जमाने के कारण झारखंड पुलिस इसमें गंभीर है। इस कारण हथियार कहां से आ रहे हैं उसका वो हथियार देने के बाद जो पैसा उन्हें दिया जाता है वो कहां से आ रही है, इन बिंदुओं पर जांच कर रही है। और झारखंड पुलिस को बहुत सफलता मिली है इस जांच में, और वो आशा व्यक्त की है झारखंड पुलिस ने कि बहुत कम समय में इन गैंगस्टर और उनके गुर्गों पर अंकुश लगाया जा सकता है। बिल्कुल, तो अंकुश लगाने की बात जो है वो झारखंड पुलिस लगातार कह रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत